जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आइए जानते हैं बुध लगन से लेकर 12 भाव तक, 1 नंबर से लेकर 12 भाव तक का जो फल होता है बुध ग्रह का क्या है और किस भाव में बैठकर बुध आपको क्या फल देगा। क्या आपको योजना बनाएगा नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, या आप पढ़ाई में कितने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। यदि आपका बुध लगन में विराजमान है, मतलब पहले भाव में विराजमान है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत वाणी से लाइजिंग, पढ़ना, पढ़ाना और एक अंदर उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर से गोल्ड गिफ्ट प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी होता है और कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं सीए बनने में बहुत सारी मेहनत करने नहीं पड़ती है और लाइजिंग से अच्छी प्राप्ति कर पाता है बोलकर। द्वितीय भाव में यदि आपका बुध विराजमान है तो अचानक धन की प्राप्ति होगी आपके लिए, चाहे कुटुंब से हो, चाहे आपके दोस्तों से हो, चाहे आप अपने पढ़ने के बाद आप जो एक नौकरी में प्राप्ति करेंगे उसमें अच्छा प्रमोशन होगा। तृतीय भाव में यदि आपका बुध विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी से बचें। जल्दीबाजी में यदि कोई आप काम करते हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आप सुने सबकी, करें अपने मन की। तृतीय भाव का जो बुध होता है कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों को समझने की बजाय बुरी चीज़ों में वो पड़ जाता है। चतुर्थ भाव में यदि आपका बुध विराजमान है तो ऐसे में क्या होता है कि आपके लिए आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, आप लेके लास्ट जो स्थिति आपकी होगी वो कहीं ना कहीं उसमें आप रुक जाएंगे या आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आप परिवार का चिंतन, भरण पोषण, उनकी देखभाल करना भली भांति निभाएंगे चतुर्थ जो बुध का जिनका विराजमान है, लेकिन अपने लिए ऐसा व्यक्ति नहीं जीता है, दूसरों के लिए सारा कॉपरेट करके और आगे बढ़ने की शक्ति रखता है। पंचम में यदि बुध आपका विराजमान है तो या तो आप जोशी बनेंगे, सलाहकार बनेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी लाइजिंग का भी काम कर सकते हैं। और पंचम का जो बुध होता है इसमें कोई आपको इष्ट की ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप रंग से राजा बन जाएंगे। षष्ठ भाव में यदि आपका बुध विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि आपके शत्रु आपके साथ मिलकर षड्यंत्र रचेंगे, यानी कि आपसे भी मिले रहेंगे और आपकी जो अपोजिट पार्टी है उससे मिले रहेंगे। दोनों का भेद लेकर आपको सुनाते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको हानि हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सप्तम में यदि बुध आपका विराजमान है तो ऐसे में क्या, शादी के बाद आपका भाग्योदय होता है और जो आप व्यापार करते हैं, पार्टनर नहीं करते हैं या किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। अष्टम में यदि आपका बुध विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि आप योजना बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन लाभ आपका होते होते रुक जाता है। आप अपने जानकार बहुत होंगे, लेकिन जानकारी के बाद भी कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग आपकी धुआंधार होती है, लास्ट में आपका काम रुक जाता है। यदि आपका बुध भाग्य यानी नवम भाव में विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि पैदा होने से परिवार का भाग्योदय होता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म से, कर्म से कमाया हुआ धन और नौकरी का अच्छा भरण पोषण करता है परिवार के लिए। दसम में यदि आपका बुध विराजमान है, दसम भाव खुद का बुध का घर होता है स्थिर कारक के हिसाब से, तो यहाँ व्यक्ति एक तो बहुत बड़ा प्रोफेसर बनेगा या बहुत बड़ा एक मंत्री मिनिस्टर का योग बनता है। दूसरा ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से बोलकर बहुत सारे लोगों, करोड़ों लोगों की वाणी को मतलब प्रेम देगा और उनको लोग लाइक करेंगे। ऐसा बहुत व्यक्ति कवि बन सकता है या बहुत बड़ी फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। बुध एकादश भाव में यदि विराजमान है 11वें भाव में, तो ऐसे में आपके लिए बुध बहुत अच्छा लाभ देता है। आय के प्रति लाभ देगा, बड़े भाइयों को सम्मान दिलाएगा और परिवार के लिए आप बहुत बड़ा ऐसा काम कर जाएंगे जो परिवार आपका कभी नाम भूल नहीं सकता है। बुध यदि आपके 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि आप जितना कुछ करना चाहते हैं उसका रिजल्ट आपको पूर्ण नहीं मिल पाता है, जिससे आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो बुध के लिए आपको विशेष ये करना है कि बुध आपके जीवन में कितना अच्छा फल दे, वो कुंडली के अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो 12वां बुध क्या होता है कि हेल्थ में और काम में, व्यापार में और नौकरी में, यानी प्रमोशन और व्यापार में एक अच्छी एक मतलब एक क्वालिटी कह सकते हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स या एक अच्छा मतलब फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उससे भी आपको बुध के लिए ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि बुध अपने जीवन में कला कौशल का कारक होता है, युवराज है। बुध को ग्रहों में कहा गया युवराज। युवराज मतलब होता है 16 साल का एक जवान लड़का या एक यंग व्यक्ति, युवावस्था। तो बुध ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुध जहाँ बैठता है या जिस दृष्टि डालता सप्तम, उस हिसाब से फल देता है और जिसके साथ बैठता है उसी प्रकार से उसका भाव
प्रकट या ऐसा भाव फल देना शुरू कर देता है। फिर भी बुध की जो गति है, बुध बहुत ही एक ऐसा ग्रह होता है, बुध हर एक महीने में एक राशि में 1 महीने तक रहता है बुध, उसका फल मिलता है, पृथक पृथक अलग अलग प्रभाव से वो फल देता है। तो अपनी कुंडली का पहले विवेचन करवाएं, क्या होता है कुंडली के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं प्राप्त होती हैं, तो बुध कहाँ बैठा है, क्या फल दे रहा और क्या आपको लाभ मिल रहा, ये सारी चीज़ों को बहुत जस्टिफाई करना जरूरी है, जिस हिसाब से आपको लाभ मिलता है। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।